Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। विधायक मित्र अरुण सिन्हा जी, पार्टी के दो युवा वरिष्ठ नेता नितिन नवीन जी जो अभी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी हैं और संजीव चौरसिया जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। मित्रों, आज हम दो विषय पर आपसे बातचीत करने आए हैं। एक विषय पर मैं अपनी आरंभिक टिप्पणी करूंगा, फिर माननीय नंदकिशोर जी और बाकी, और दूसरा विषय और गंभीर है, उस पर मैं अलग से अपनी बात कहूंगा, बाकी मित्र भी अपनी बातें कहेंगे। मित्रों, कल हमारी पार्टी के कर्णधार, जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने वाले, मजबूत करने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की 100वीं जयंती है। यह हम सबों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और बाकी पार्टी ने निर्णय किया है कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में इसको मनाएंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने आ रहे हैं। उनका हम सभी स्वागत करेंगे। पटना के विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत होगा, जिसमें हमारे विधायकगण अपनी बातें कहेंगे और फिर बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जनसंघ के समय के पुराने मित्रगण, सहयोगीगण, नेतागण और हर बिहार के मंडल के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रभारी भी इस कार्यक्रम में आए। बाकी जो संगठन के लोग हैं वो तो रहेंगे ही, विधायक सांसद रहेंगे। मित्रों, हम लोग सब जो बैठे हुए हैं ना, एक प्रकार से हम सबों को कैलाश जी ने बचपन से सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया। और संघ के प्रचारक थे। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, संघर्ष किया, बचपन से हमने यही देखा कि वो दौरे पर ही रहते थे। झारखंड बिहार का अंग था। और आपने देखा बाद में वो कर्पूरी ठाकुर के सरकार में योग्य वित्त मंत्री थे, राज्यसभा में रहे। उसके बाद जो उन्होंने काम किया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, दर्जनों बड़े बड़े प्रदेशों के प्रभारी के रूप में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या आसाम हो, तो पार्टी को उन्होंने बहुत फैलाया। और अपने नौजवान पत्रकारों को बताना जरूरी है कि उन्होंने अपना जीवन संघ के प्रचारक के रूप में शुरू किया था। और संघ का काम मित्रवर नंदकिशोर जी के क्षेत्र में आरंभ करने में प्रचारक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका थी। माननीय कैलाशपति मिश्र जी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, इस जगन्नाथ राव जोशी, इस स्तर के जो हमारे नेता थे, उनके साथ उन्होंने पार्टी में अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई। तो हमें इस बात का बहुत गर्व है कि पूरा देश भी उनका सम्मान करता है। वो राज्यपाल भी थे गुजरात के। तो हम सभी अभिभूत हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि आज बिहार के अपने विचारधारा की इस महान विभूति को हम उनके 100वीं जयंती पर याद कर रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य था कि जब मैं संचार मंत्री था तो उनकी स्मृति में डाक टिकट निकला। और माननीय कैलाशपति मिश्रा जी के हर पार्टियों के नेताओं से अच्छे संबंध थे और सब उनकी ईमानदारी, साफगोई और राजनीतिक सूझबूझ की कदर करते थे। तो कल हम उनका दिवस मनाएंगे। 100वां ऐतिहासिक दिन है पार्टी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत करेंगे। जैसा मैंने बताया, पूरे कार्यकर्ताओं की शुभकामना है और आप समूह से आग्रह है कि इस महान विभूति के लिए आपकी भी शुभकामना मिले, आपके प्रेस का विस्तार मिले
इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय नंदकिशोर जी। मित्रों, माननीय रविशंकर जी, अरुण सिन्हा जी, नितिन नवीन जी, संप्रत्या जी, दानिश जी, अरे दानिश जी को बोलना भूल गया, सॉरी दानिश। हाँ ठीक है। मित्रों, माननीय कैलाशपति मिश्रा जी जनसंघ और भाजपा के दधीची थे। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण पार्टी के विस्तार के लिए लगाया था और पार्टी का विस्तार समाज के सब तबकों में कैसे हो, इसके लिए ही अनवरत काम करते रहे। जिलों के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, निरंतर हमेशा उनके चिंतन में विषय रहता था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, गजब की थी। 25 साल पहले भी किसी कार्यकर्ता के घर गए होंगे, उस कार्यकर्ता के पूरे परिवार का हाल अगर जानना हो 25 साल बाद भी, तो लगता था कि सिनेमा पे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और कैलाश जी अपनी बात कह रहे हैं। यह अद्भुत गुण था उनके। कैलाश जी जहां कुशल संगठक थे, वहां साथ साथ कैलाश जी कवि भी थे और एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उनके बनाए हुए कार्यकर्ता ही आज बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होकर पार्टी का विस्तार किए। कैलाश जी का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम केवल कल ही समाप्त नहीं होगा। कल कैलाश जी के स्वामी जयंती के अवसर पर बापू सभागार में कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके बाद 3 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। तो 6 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक 1 महीने के कालखंड में हम हर जिले में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने कैलाश जी के साथ काम किया है, जिन लोगों ने जनसंघ के विस्तार में काम किया है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित करेंगे 1 महीने तक। हर जिले में अलग अलग तिथियों को होगा और उसके माध्यम से कैलाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कैलाश जी ने अपने 89 साल की उम्र में अलग अलग पदों पर काम किया, जिसकी चर्चा रविशंकर जी ने कि मैं जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अंतिम समय में कैलाश जी ने कविताएं बहुत लिखी। बुढ़ापे में इतनी अच्छी कविताएं लिखने का उनको शौक लगा। कई पुस्तकें उनके प्रकाशित हुई है, इसमें कविता का संग्रह भी है और भी कई पुस्तकें हैं। और सच पूछिए तो कैलाश जी, मैं आज अगर आपको बताऊं एक नई बात, कैलाश जी समता पार्टी से गठबंधन के विरोधी थे। मैं उसमें पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था, जिसमें गठबंधन समता पार्टी के साथ हुआ था। बहुत गुस्से। कैलाश इसके घोर विरोधी थे। लेकिन कैलाश जी की एक खासियत थी, क्योंकि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, गार्जियन थे। तो जब पार्टी की कोर कमेटी बैठती थी, उस कोर कमेटी में किसी विषय पर अगर निर्णय होना है तो सबकी राय ली जाती थी। अगर उस बैठक में पार्टी की राय कुछ और है, कैलाश जी की राय कुछ और होती थी। पार्टी अगर कैलाश जी के राय के विपरीत निर्णय करती थी, तब भी कैलाश जी उसी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए गए निर्णय के साथ अपने को खड़ा करते थे। और इसलिए जब समता पार्टी से गठबंधन का विरोध उन्होंने किया, ये बाद के दिनों में जब पार्टी ने तय किया कि हम गठबंधन करेंगे, तो कैलाशपति मिश्र जी जितना परिश्रम भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए करते थे, उससे किसी भी मामले में कम परिश्रम उन्होंने समता पार्टी के उम्मीदवार जिताने के लिए नहीं किया। पूरी ताकत लगा दी उनको भी जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। ये था कैलाशपति मिश्रा का स्वभाव, ये उनका विशेष गुण था। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में पढ़े लिखे हैं, पटना से विशेष लगाव रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जब हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो वहां से जब वो बापू सभागार के लिए निकलेंगे, तो पूरे शहर में 11 स्थानों पर उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया है। जो हमारे विभिन्न मोर्चा हैं और जो हमारे चारों विधानसभा है पटना शहर का, उनके सब अलग अलग स्थान तय हुए हैं। शेखपुरा मोड़ पर दीघा विधानसभा के लोग उनका स्वागत करेंगे। राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास किसान मोर्चा स्वागत करेगा।
पुनाई चक के पास अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। बेली रोड म्यूजियम के सामने विधि प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। विमेंस कॉलेज के पास महिला मोर्चा, आयकर गोलंबर के पास बांकीपुर विधानसभा, तारामंडल के सामने अल्पसंख्यक मोर्चा, डाक बंगला के पहले हीरा पैलेस के पास युवा मोर्चा, महाराणा प्रताप गोलंबर के पास पिछड़ा मोर्चा ओबीसी मोर्चा, होटल मौर्या से ठीक पहले कुमरान विधानसभा और बिस्कुमान के नीचे पटना साहिब विधानसभा के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बापू सभागार में कार्यक्रम समाप्त उनका हो जाएगा, वहां से वो जेपी आवास जाएंगे, जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उनके आवास पे जाकर उनको स्मरण करेंगे। वहां से लौट के वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे यहाँ, और यहाँ जो महिला मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, जो रिजर्वेशन मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, उसके लिए महिला मोर्चा के वर्कर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 बैठक को करेंगे। पहली बैठक 4 बजे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 5 बजे सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद उनकी बैठक यहाँ होगी, और 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक उनके साथ होगी। इन तीनों बैठकों की समाप्ति के बाद वो यहाँ से जब निकलेंगे तो एक बार कैलाशपति मिश्र जी के कौटिल्य नगर के आवास पे जाएंगे, और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे कार्यक्रम के लिए राज्य भर में उत्साह का माहौल है। कैलाश जी के साथ काम किए हुए लोग, कैलाश जी के साथ जिनकी स्मृतियां जुड़ी हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्सुक हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, और पूरा पटना जहाँ कैलाश जी को स्मरण करेगा, वहाँ साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत भी करेगा। धन्यवाद। कुछ बोलना तन समर्पित मन समर्पित है माँ जीवन से, इससे भरपूर व्यक्तित्व अगर हमको देखने को मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कैलाशपति मिश्र जी के साथ मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला है। वो जितने अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उससे बड़े वो अभिभावक थे। हम जब उनसे मिलते थे, हम लोग जब उनसे मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि हम अपने किसी अभिभावक से, अपने पिता से, अपने चाचा से, अपने दादा से, इस तरह का व्यवहार उनका रहता था। वो डांटते भी थे प्यार से और पुचकारते भी थे प्यार से, और संगठन का कैसे कार्य किया जाए, ये प्रेरणा उनसे हमको मिली है। कल उनका जो भव्य स्वागत है और उसका प्रचार प्रसार है, उसके विषय में केवल इतना ही मुझे जोड़ना है कि हर बूथ स्तर पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को आमंत्रण दे रही है, और प्रत्येक कार्यकर्ता, जैसा कि आदरणीय नंदकिशोर जी और आदरणीय रविशंकर जी ने बताया, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महानायक को, जो बहुमुखी विकास का द्योतक है, जो राष्ट्रभक्त का प्रतीक है, हम प्रणाम करते हैं। और कल के कार्यक्रम में हम सभी का आह्वान और निमंत्रण देते हैं। धन्यवाद। चूंकि सभी विषय आ चुके हैं, माननीय कैलाशपति मिश्र जी तो घर पे ही रहते थे। बचपन से लेकर सभी संगठन कार्य को रचना कैसे अभिभावक तुल्य होते हैं, वो तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो ताऊ जी के नाम से हम लोग बुलाते भी थे, और आपातकाल में उनका नाम था ताऊ जी, इसलिए बचपन से लोग आते थे तो ताऊ जी कहते कहते ताऊ जी। ये विषय जो है संज्ञान में रहे सभी लोग। और साथ ही साथ संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, बीजेपी जब काम का क्रम रहा, उसी प्रकार से मार्गदर्शन कैसे एक अभिभावक को मिलता है, वो प्रत्यक्षदर्शी रहे। माननीय नंदकिशोर जी ने कविता की जो बात कही, हमें याद है कि अंडमान निकोबार के जब प्रभारी बने, तो पहली बार जब लिखना प्रारंभ किया उन्होंने, तो आके पहले श्रोता के रूप में वो भी मिलता था कि सुबह सुबह इतना पढ़ो कैसा रहा है। तो वास्तव में मन का भाव का प्रकटीकरण गाँव मुझे बुलाती से लेकर ऐसे ऐसे अनेक कविताएं का संग्रह जब चलने लगा,
तो व्यक्ति के अंदर सब अनुभव का कैसे अनुभव करना व्यक्तित्व के रूप में निकलने का काम होता है, तो प्रत्यक्ष देखने का काम हुआ। ऐसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, स्मृतियां हैं, एक लंबी कथा है, एक लंबी श्रृंखला है। कुल मिला के जो घर में रह के देखते थे कि जो भी कार्यकर्ता आते हैं जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक हर बात का, हर चीज का उत्तर उनके पास रहता था। ये सबसे बड़ी खासियत थी। तो सुनने की जो शक्ति वो निश्चित तौर पर एक सबको सीखने लायक विषय जो है वो संज्ञान में निश्चित तौर पर आया है। और एक परिवार के अभिभावक सबको लगता है कि भाई अपने कैलाश में निश्चित तौर पर एक परिवार के अभिभावक की तरफ सबका मार्गदर्शन रहा है। और एक तो परिवार पिताजी से लगातार सब जुड़ाव में जिस प्रकार से रहा है, ये विषय संज्ञान में होता है। नितिन हो गया? अभी एक सेकंड की इसको रखने दीजिए। इससे जुड़ा बोले ना। कैलाश जी, कुछ पूछना है? हो गया? मित्रों, अब एक दूसरा, शांति से बैठिए, आपके सब सवाल का जवाब दिया जाएगा। बैठिए मित्रों, एक और गंभीर विषय है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।